नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें और चीजों को सीखें और समझे। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि कैंडल स्टिक कैसे कौन कौन सी होती है, क्या काम करती है। कैंडल स्टिक का काम क्या है ये मैंने बताया था, जैसे कि बिग क्या होती है, बॉडी क्या होती है, ओपन कहाँ पे होती है और क्लोज कहाँ पे, ये सारी चीजें बताई थी। तो पहले आप अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को देखें और फिर इस वीडियो को देखें, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। अब कैंडल स्टिक, जैसे कि कैंडल स्टिक काम कैसे करती है। कैंडल स्टिक जो होती है यहाँ पे सिंगल कैंडल, आज मैं जो आप लोगों को बताऊंगा वो सिंगल कैंडल स्टिक के बारे, ये सारी सिंगल कैंडल स्टिक है। ठीक, सिंगल कैंडल स्टिक के बारे में बताऊंगा और कुछ सिंगल कैंडल स्टिक रह गई हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। और उसके बाद डबल कैंडल स्टिक होती है, डबल कैंडल स्टिक कैसे काम करती है वो भी मैं वीडियो आने वाली वीडियो में बनाऊंगा। और उसके बाद ट्रिपल कैंडल स्टिक की वीडियो में नहीं बनाने वाला हूं, क्योंकि ट्रिपल कैंडल स्टिक का यूज मैं नहीं करता हूँ। जो चीजें मैं यूज कर रहा हूँ वही आप लोगों को सिखाऊंगा, जो चीजें मुझे नहीं आती वो आप लोगों को मैं नहीं सिखा पा। जिन चीजों को मैं अपनी ट्रेडिंग में इस्तेमाल करता हूँ वही चीजें आप लोगों को बताऊंगा, फालतू की चीजें बिल्कुल भी नहीं बताने वाला हूँ। जो देखिए, कैंडल स्टिक जो होती है वो सबसे पहले एंट्री देती है, हमें रेजिस्टेंस सपोर्ट होता है वहां पे एंट्री देती है। जो जैसे बेरिश कैंडल होती है वहां जो बेरिश कैंडल कहाँ पे काम करती है, यहाँ पे रेजिस्टेंस पे। रेजिस्टेंस पे अगर बेरिश कैंडल बहुत अच्छा काम करती है, रेजिस्टेंस पे बेरिश कैंडल बहुत अच्छा काम करेगी और सपोर्ट पे हमारी बुलिश कैंडल बहुत अच्छा काम करेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से बेरिश और बुलिश कैंडल काम करती है। और कैंडल स्टिक जैसे सिंगल कैंडल, इसमें वैसे जो रेड और ग्रीन कलर है इसका महत्व वैसे बहुत कम लोग बताते हैं। जैसे लोग कहते हैं कि इसका कलर महत्वपूर्ण नहीं होता, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कलर इंपॉर्टेंट है इसके लिए। कैसे है इम्पोर्टेंट, वो सारी चीजें मैं आज क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं आप लोगों को पहली के अंदर बताऊंगा हैमर, उसके बाद हैंगिंग मैन, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, बुलिश मारूबोजू और बेरिश मारूबोजू। जो हैमर कैंडल है, जो बुलिश कैंडल है। ठीक, और ये कहाँ पे काम करती है, ये सपोर्ट पे काफी अच्छा काम, ये सपोर्ट पे काफी अच्छा काम करती है। ठीक है, इसे मैं सपोर्ट पे ही यूज करता हूँ। और जो कैंडल स्टिक है वो ट्रेंड के साइड काम करती है। जैसे अप ट्रेंड चल रहा है तो अप ट्रेंड में कैंडल स्टिक बहुत अच्छा काम करेगी। जैसे एग्जांपल के लिए ये इस तरीके से प्राइस जा रहा है, इस तरीके से अप ट्रेंड में कैंडल स्टिक बहुत अच्छा काम करेगी। और ये सपोर्ट हो गया, ये सपोर्ट हो गया। हैमर कहाँ पे काम करेगी, यहाँ पे। इस तरीके से ये हैमर जहाँ पे बनेगी यहाँ पे काम करेगी। इसी प्रकार से ये इन्वर्टेड हैमर है, बुलिश के अंदर कहाँ पे काम करेगी, यहाँ पे। ये जो भी लो लगे हुए यहाँ पे काफी अच्छा काम करेगी। इसी प्रकार से ये बुलिश मारूबेजी कैंडल कहाँ पे काम करेगी, यहाँ पे। यहाँ पे ये सारी कैंडल काम करेंगी। और बेरिश कैंडल होती है वो कहाँ पे, हमें यहाँ पे डाउन ट्रेंड में काम करती है। ठीक, डाउन ट्रेंड में काम करती है और रेजिस्टेंस पे काम करती है। ये कैसे काम करेगी, जैसे ये कैंडल है हैंगिंग मैन, ये कहाँ पे काम करेगी, यहाँ पे। यहाँ पे भी ये बहुत अच्छा काम करेगी। ठीक है, उसके बाद में ये यहाँ पे भी काम करेगी, इसी तरीके से यहाँ पे भी काम कर, इसी प्रकार से ये शूटिंग स्टार कैंडल यहाँ पे रेजिस्टेंस है और इस तरीके से ये ट्रेंड जब डाउन होगा तब काफी अच्छा काम करेगी ये शूटिंग स्टार। या चाहे यहाँ बन जाए, चाहे यहाँ बन जाए, चाहे यहाँ बन। इसी प्रकार ये बेरिश मारूबोरी कहाँ पे काम करेगी, यहाँ पे काम करेगी। ठीक है, रेजिस्टेंस पे। ठीक, जैसे ये रेजिस्टेंस हो गया, ये सपोर्ट हो गया। ठीक, ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस हो गया, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट पे काम करेंगी। ये बुलिश कैंडल जो ग्रीन बना रखी है और जो रेड कैंडल है ये रेजिस्टेंस पे काम करेंगी। अब मैं यहाँ पे इनका कलर का क्या महत्व है वो मैं बताऊंगा। ठीक है, कलर का भी महत्व तो यहाँ पे होता है। ठीक है, वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जो भी कैंडल है सिंगल कैंडल स्टिक है। ठीक, डबल के बारे में हम बात बाद में करते हैं। ठीक, अब हम बताते हैं आप लोग। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, ये हैमर कैंडल है, हैमर कौन सी है, बुलिश कैंडल। अगर ये हैमर कैंडल सपोर्ट पे बनेगी तो जैसे ही इसका हाई निकालेगी तुरंत मैं एंट्री ले लूंगा। हाई निकालेगी और एसएल हमारा जो होगा, एसएल वो हमारा इसकी जो बिक है, बिक पॉइंट एसएल हो जाएगा। ठीक, बिक के थोड़ा 10-15 पॉइंट नीचे ही रख लेते हैं। ठीक है, तो ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि बाई चांस यहाँ पे बिग एसएल खा के मार्केट फिर ऊपर से, तो बिग से थोड़ा 10-20 पॉइंट नीचे ही रख लें। और जैसे ही अगर ये सपोर्ट पे ग्रीन कैंडल बनेगी, हाई निकालेगी, तुरंत हमारी एंट्री हो जाएगी। ठीक है, और अगर ये सपोर्ट पे मान लो ये सपोर्ट है, सपोर्ट पे अगर ये कैंडल यहाँ पे रेड बन गई, इस तरीके की ये कैंडल बन गई रेड। ठीक है,
रेड कैंडल बन गई और इस इसका यहाँ पे जो हमारी सपोर्ट बनेगी तो हाई निकलेगा, तब मैं एंट्री नहीं लूंगा, तब मैं नेक्स्ट कैंडल कंफर्मेशन का वेट करूंगा। उसके बाद इस तरीके की कोई कैंडल बन जाएगी इसके ऊपर और क्लोज कर जाएगी, तब मैं यहाँ पे इसके ऊपर एंट्री लूंगा, अगर ये रेड कैंडल है तो। और एसएल हमारा वही एसएल बिग वाला हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से सारी बुलिश कैंडल में इसी तरीके की स्ट्रेटजी अपनाता हूँ। और रेड कैंडल में अब मैं बताता हूँ, रेड कैंडल में क्या करता हूँ हम, ये रेजिस्टेंस पे बहुत अच्छा काम करती है। और ट्रेंड के अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो ये बहुत अच्छा काम करती है, अगर अप ट्रेंड चल रहा है तो ये फिर ये हैमर ज्यादा अच्छा काम करेगी। ये अप ट्रेंड में बुलिश कैंडल ये जितनी है अच्छा काम करेगी, और डाउन ट्रेंड में ये बेरिश कैंडल अच्छा काम कर, जैसे ये हैंगिंग मैन है, ये बेरिश कैंडल है, ठीक। और ये हैमर जैसी बिल्कुल दिखती है, ये हैमर जैसी बिल्कुल होती है, ठीक है। मान लो ये रेजिस्टेंस पे ये इस तरीके की बन गई, और रेजिस्टेंस पे बनने के बाद जो जो इसका ये होगा, इसकी बिग ये हमारा एसएल हो जाएगा। अगर ये इसके ऊपर नहीं एसएल नहीं निकालेगी, अगर रेजिस्टेंस बनेगी इसका लो, जैसे ही इसका लो निकालेगी मेरी एंट्री तुरंत हो जाएगी, तुरंत एंट्री कर दूंगा और एसएल इसका यही रख दूंगा, ठीक। एसएल अगर हमारा ये वाला पॉइंट हो जाएगा। अगर मान लो ये रेजिस्टेंस पे ग्रीन रेड ना बन के ग्रीन बन गई, अगर ग्रीन बन गई तो हम क्या करेंगे, उसी तरीके से कंफर्मेशन का वेट करेंगे। नेक्स्ट कैंडल इस तरीके की जब इसके लो के नीचे क्लोज हो जाएगी तब हमारी एंट्री यहाँ पे हो जाए। तो इसी तरीके से हमने ये दो कैंडल में आप लोगों को बताया, ये सारी कैंडल में यही स्ट्रेटजी अपनानी है, चाहे वो बुलिश कैंडल कौन सी भी हो, चाहे हैमर हो, चाहे इन्वर्टेड हैमर हो, चाहे बुलिश मारूंगा हो। और जो बेरिश कैंडल है वो हमें कहाँ पे अपनानी है, वो रेजिस्टेंस पे अपनानी है, और इसी तरीके की स्ट्रेटजी उसमें रखनी है, ठीक है। अब हम चार्ट पे आप लोगों को ले चलते हैं, दिखाते हैं चार्ट पे एग्जांपल, जिससे चीजें को आप आसानी से समझ सके और चीजों को सीख सके। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। अब ये मैं चार्ट पे आ गया हूँ। अब आप लोगों को हैमर कैंडल के बारे में दिखाता हूँ, ठीक। ये हैमर कैंडल बनी हुई, ठीक है, ये हैमर कैंडल यहाँ पे बन गई, ठीक है। इसका लॉजिक क्या है, अब देखिए मैंने क्या कहा था, ये सपोर्ट पे ज्यादा अच्छा काम करती है। तो सपोर्ट पे इसने क्या किया, ये वाला जो इसका लो था, ये पिछला लो था, चार्ट को ध्यान से देखिए, ये पिछला लो था। अगर मार्केट को नीचे जाना होता तो मार्केट क्या करती, यहाँ से ये इसे यहाँ से ये नीचे चली जाती, यहाँ से अगर ये नीचे यहाँ से गिरती हुई आई थी तो इस तरीके से मार्केट नीचे जाना होता तो मार्केट नीचे चली जाए। यहाँ पे इसने क्या सपोर्ट लिया, ये सपोर्ट बनते हुआ आ रहा था, ये सपोर्ट लिया, ठीक। और सपोर्ट लेने के बाद फिर देखिए यहाँ पे तीन चार कैंडल कंसोलिडेट हुआ, और जो पिछला लो था उसका रिस्पेक्ट किया, मतलब उसके नीचे नहीं गया, वहीं से इसने सपोर्ट लिया और लेने के बाद चार पांच कैंडल रुकी, हैमर बन गई। और हैमर बनने के बाद हमें क्या करना, इसका जो लोएस्ट पॉइंट है ये वाला, यही वाला हमारा लोएस्ट पॉइंट एसएल हो जाएगा। इससे थोड़ा नीचे ही रख लेना है, ये मान लो ये एसएल रख लेना, थोड़ा 10-20 पॉइंट हम नीचे के। और ये कौन सी कैंडल है, ग्रीन, जैसा कि ग्रीन पे मैंने बताया था कि अगर ग्रीन बनेगी तो सपोर्ट पे, तो मैं वैसे ही हाई निकलेगा तुरंत ये हमारी एंट्री हो जाएगी, एंट्री हमारी यहाँ पे हो जाएगी, ठीक। एसएल हमारा ये वाला हो जाएगी, ठीक, ये हमारा एसएल होगा, ये एंट्री है। उसके बाद देखिए कितना हमें अच्छा मूव मिला, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम करती है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि जो हैमर बता दी है मैंने। अब इसकी हैमर की जो बेरिश कैंडल होती है हैंगिंग मैन दिखाता हूँ पहले, ठीक है। ये कैंडल मैं आप लोगों को बाद में दिखा दूंगा, पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे हैंगिंग मैन दिखाता हूँ, हैंगिंग मैन कैंडल कैसे काम करती है। ये अब हम कहाँ पे आ गए, हैंगिंग मैन पे। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये कैंडल बिल्कुल हैमर जैसी है, दिख रही है, जैसे कि अभी मैंने दिखा हैमर जैसी दिख रही, लेकिन मार्केट ने क्या किया, ये जो यह क्या है, ये रेजिस्टेंस है। अभी तक ये बॉटम था, टॉप पे मैंने हैमर, अब ये रेजिस्टेंस पे देखो बनी है, जैसा कि मैंने बताया था कि जो बेरिश कैंडल वो रेजिस्टेंस पे ज्यादा अच्छा काम करती है। ये कैंडल आप देखिए, यहाँ पे मार्केट एक बार प्राइस आया, रेजिस्टेंस लिया, मार्केट नीचे आ गया, ठीक। यहाँ पे मार्केट एक बार आया, रेजिस्टेंस लिया, नीचे आ गया। इस प्रकार से एक बार फिर से मार्केट यहाँ से नीचे सपोर्ट लेके ऊपर आया, और एक बार फिर से प्राइस ने क्या किया, यही वाला जो रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस मार्केट ने फॉलो किया, वहां तक गया भी नहीं, प्राइस उसके नीचे से ही घूम गया। घूमने के बाद क्या किया, हैंगिंग मैन, ये देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस पे हैंगिंग मैन बना दी। हैंगिंग मैन बनाने के बाद जैसे ही इसका लो निकालेगा हमारी एंट्री हो, ये लो निकालेगा हमारी एंट्री हो जाएगी, एंट्री हमारी यहाँ पे हो जाएगी, ठीक। ये हमारी एंट्री हो गया जैसे ही लो निकाल। और जो एसएल इसका होगा, ये वाला जो हैंगिंग मैन का एसएल होगा ये। और मैंने जैसा कि बताया था कि 10-15 पॉइंट थोड़ा
बढ़ा के ही रख लेते हैं। फिर एसएल हम सीधा ये वाला फॉलो कर लेंगे, ठीक। ये हमारा एसएल हो गया, ये हमारी एंट्री हो जाएगी जैसे ही हैंगिंग मैन का लो निकालेगा। और ये कौन सी कैंडल है, रेड। अगर ये ग्रीन कैंडल होती, मान लो ये ग्रीन होती और इसका हाई नहीं निकालती, एसएल हमारा फिर ये हो जाता है। फिर मेरी एंट्री ये क्लोज मिली है, क्लोज के बाद में यहाँ पे होती, ठीक है। यहाँ पे एंट्री करता मैं, अगर ये ग्रीन होती तब, ठीक है, और लो निकालती तब। लेकिन हमारा क्या है, रेड बनी है, तो जैसे ही इसका हाई निकालेगा हमारी एंट्री ऊपर ही हो जाएगी यहाँ पे। इस तरीके से ये हैंगिंग मैन का उदाहरण हो गया, ठीक है। अब मैं आप लोग को नेक्स्ट कैंडल के बारे में दिखाता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल एग्जांपल दिखा। अब ये इन्वर्टेड हैमर देखिए, मार्केट क्या कर रहा था, मार्केट यहाँ पे देखिए इन्वर्टेड हैमर ये कैंडल बनी हुई, ठीक। मार्केट क्या कर रहा था, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके बार बार नीचे आ रहा था, ठीक है, रेजिस्टेंस से नीचे। और ये इसके लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट बन चुका था, ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट था, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया, ये एक तो ट्रेंड लाइन बना दी इस तरीके से, उसी दिन जिस दिन गिरी उसी दिन ये कवर कर गई, ठीक। नेक्स्ट डे गैप अप ओपन हुई, और गैप अप ओपन होने के बाद फिर से मार्केट इस तरीके से यहाँ पे कंसोलिडेट होने के बाद ये शूटिंग स्टार बनी, नीचे आ गई। इसी तरीके से ये यहाँ पे कंसोलिडेट हुई, यहाँ पे हैंगिंग मैन कैंडल बना के नीचे आ गई, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे हैं ये एक शूटिंग स्टार कैंडल बनी हुई, वो भी रेड कैंडल है, ठीक है। और यहाँ पे हमें एंट्री मिली। इसी प्रकार से यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये हैंगिंग मैन कैंडल है, हैंगिंग मैन अभी मैंने उतार दिया, इन हैंगिंग मैन कैंडल है। यहाँ पे जैसे ही इसकी बिक निकाला ये रेड थी और मेरी एंट्री यहाँ पे हो गई। दोनों की एग्जांपल एक और एग्जांपल मैंने दिखा दिया। अब उसके बाद इन्वर्टेड हैमर में देखिए, इन्वर्टेड हैमर में क्या क्या, नेक्स्ट डे प्राइस गैप अप ओपन हुआ और ये नीचे आ गया। अगर इसे नीचे जाना होता तो ये जो इम्पोर्टेंट है ये सपोर्ट, ये सपोर्ट के नीचे, अगर ये नीचे जाने को तो यहाँ पे इस तरीके से कंसोलिडेट करता नीचे चला जाता, ठीक है। लेकिन मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे गिरने के बाद यहाँ पे सपोर्ट लिया, ये वाला जो सपोर्ट था ये सपोर्ट लिया, और सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ने यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना दी, और कौन सी, ग्रीन बना दी। अब ग्रीन में मैं कंफर्मेशन का वेट नहीं कर, जैसे ही हाई इसका निकालेगा तुरंत मेरी एंट्री हो जाएगी, ये हाई निकालेगा मेरी एंट्री हो जाएगी, ठीक है। एंट्री और एसएल हमारा जो होगा वो ये वाला एसएल है, इसका इसका यहाँ पे थोड़ा सा नीचे बढ़ा के एसएल, ये हमारा एसएल हो जाएगा। इन्वर्टेड हैमर से थोड़ा नीचे, ठीक है, 10-15 पॉइंट नीचे। और एंट्री हमारी जैसे ही आई निकालेगा ले लूंगा। उसके बाद एक और इन्वर्टेड हैमर बनी, मतलब उस बार मार्केट हाई निकाला और नीचे आएगा क्लोज करिए, उसके बाद फिर से एक इन्वर्टेड हैमर बनी। फिर मार्केट देखिए यहाँ पे फिर ये हमें एक छोटा सा ट्रेड दे गया। तो इस तरीके से ये इन्वर्टेड हैमर का उदाहरण हो। अगर ये रेड बनती फिर मैं क्लोज, जैसे ये रेड बन गई इन्वर्टेड, ये क्लोज कर गई, क्लोज करने के बाद तब हमारी एंट्री यहाँ पे एंट्री होती, ठीक है। तो इस तरीके से काम करती है, सपोर्ट पे ये बुलिश कैंडल काम करती है। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट उदाहरण शूटिंग स्टार का दिखाता हूँ, ठीक है। शूटिंग स्टार कैंडल का उदाहरण दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखिए उसी चार्ट में ये शूटिंग स्टार, ये मार्केट क्या कर रहा था, ये रेजिस्टेंस ले रहा था। जैसा कि मैंने बताया शूटिंग स्टार कहाँ पे काम करती है, रेजिस्टेंस पे। ये यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल बनी है, ठीक। शूटिंग स्टार कैंडल बन गई, शूटिंग स्टार, ये शूटिंग स्टार का एग्जांपल। ये मार्केट क्या कर रहा था, यहाँ से गिरा रेजिस्टेंस पे और यहाँ पे कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करने के बाद ये यहाँ पे कैंडल क्या किया, ये शूटिंग स्टार कैंडल बन गया। और शूटिंग स्टार कैंडल का जो हाई पॉइंट होगा ये हमारा एसएल हो जाए, इससे थोड़ा ऊपर ही एसएल हम रख लेंगे, ठीक। एसएल हमारा ये हो जाए। और एंट्री ये रेड कैंडल है, रेड कैंडल शूटिंग स्टार में मैंने क्या बताया, जैसे ही इसका लो ब्रेक करेगा तुरंत हम एंट्री ले लेंगे, ठीक है। तो एंट्री लिए तो ये यहाँ पे कितना बड़ा मूव मिला, ठीक है। इस तरीके से शूटिंग स्टार काम करती है। एक उदाहरण में और दिखा देता हूँ, अभी चार्ट पे काफी अच्छा उदाहरण है शूटिंग स्टार का, वो मैं और शूटिंग स्टार के कुछ उदाहरण और दिखाता हूँ आप लोगों को। एक यहाँ पे एग्जांपल ये हो गया शूटिंग स्टार का, ठीक है। मार्केट क्या कर रहा था, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे मार्केट ने ये रेजिस्टेंस लिया, ये रेजिस्टेंस था मार्केट के लिए, ठीक है। ये रेजिस्टेंस था। और फिर उसके बाद अगर मार्केट यहाँ से एकदम अचानक से नीचे आ गया, नीचे आने के बाद फिर ये ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद अगर इसको ऊपर जाना होता तो ये इस तरीके से ऊपर निकल जाता, लेकिन मार्केट ने क्या किया, ये ऊपर नहीं निकल पाया, ठीक है। ये ऊपर नहीं, ये यहाँ पे आया क्लोज किया और यहाँ पे ये ऊपर गया और आके यहाँ पे नीचे क्लोज किया। तो अगर इसे ऊपर जाना होता तो इसके ऊपर निकल जाता ये इस तरीके से, लेकिन इसने ये क्या किया, यहाँ पे शूटिंग स्टार बना दी। और यही हमारा एसएल हो जाएगा।
और एसएल होने के बाद एंट्री रेड कैंडल बनी हुई है, इसलिए तुरंत एंट्री हो जाएगी, ये तुरंत एंट्री हमारी हो जाएगी क्योंकि रेड कैंडल। अगर ये ग्रीन बनती तो हम कंफर्मेशन का वेट करते हैं। इसी प्रकार से अब यहाँ पे आप देखिए, ये शूटिंग स्टार का एक एग्जांपल मैं और दिखाता हूँ। ये देखिए आप यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, ये शूटिंग स्टार कैंडल कौन सी बना दी, ग्रीन। जैसा कि मैंने बताया था, मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा था, ये रेजिस्टेंस मार्केट ले, ये रेजिस्टेंस मार्केट ने यहाँ पे 2 बार लिया, एक बार ये दूसरी बार और ये तीसरी बार। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये शूटिंग स्टार कौन सी कैंडल बनी है, ग्रीन। अगर रेड होती तो इसका हाई निकाल लो निकाल दी, तुरंत में एंट्री ले लेता, ठीक। और या ये ग्रीन है, अब मैं कंफर्मेशन का वेट करूंगा। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे उसके नीचे ये रेड कैंडल क्लोजिंग दे दी, कंफर्मेशन हमें मिल गई। एसएल हमारा ये हो जाएगा, इसका इससे थोड़ा ऊपर ही एसएल रखते हैं और एंट्री हमारी कंफर्मेशन के बाद इस पे हो जाए। फिर देखिए कितना अच्छा मूव है। तो इस तरीके से अगर ग्रीन बनेगी यहाँ पे बेरिश कैंडल, तब हम कंफर्मेशन का वेट करेंगे। अगर यहाँ पे रेड बनेगी तो तुरंत एंट्री हो जाएगी। ये चीजें आप ध्यान रखना है, प्रैक्टिस करना है। आप लोगों को प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे चीजें समझ में आ जाएंगी। अब मैं फटाफट दो कैंडल देखें वो भी बता देता हूँ। वीडियो दोस्तों काफी लंबी हो रहा है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे मार्केट का ये फर्स्ट कैंडल मार्केट के थी बिग, ये सपोर्ट था, ठीक। मार्केट ने यहाँ पे क्या क्या किया, मार्केट यहाँ पे ये यहाँ से गिरता हुआ इस तरीके से आया और गिरते हुए यहाँ पे अगर इसे नीचे जाना होता तो ये इसे इस तरीके से नीचे चला जाता, लेकिन मार्केट ने क्या किया, ये यहाँ पे सपोर्ट बनाई, बिग बनाई। यहाँ पे ये एक क्लासिकल डोजी कैंडल है जिसके बारे में मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद मारुबेजी कैंडल मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए आप, ये मारूबोजू के अंदर यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ। ये अगर इसे नीचे जाना होता तो ये यहाँ से नीचे इस तरीके से नीचे निकल जाती, लेकिन इसने सपोर्ट लिया इस बिग का और यहाँ से इसने 3 4 कैंडल कंसोलिडेट हुआ और कंसोलिडेट होने के बाद ये मारूबोजू कैंडल बना दी। ये मारूबोजू कैंडल बना दी और मारूबोजू को कौन सी कैंडल है, ग्रीन। कहाँ पे है, सपोर्ट पे। सपोर्ट पे ग्रीन कैंडल है तो तुरंत जैसे ही हाई निकलेगी मेरी एंट्री हो जाए। फिर ये स्लो स्लो देखिए किस तरीके से मार्केट ऊपर चली गई और ये हमें ये छोटा सा ट्रेड मिला। कभी कभी आपको छोटे मूव मिलेंगे, कभी कभी आपको बड़े मूव मिलेंगे। अब उसके बाद में नेक्स्ट कैंडल में देखता हूँ बेरिश मारूबोजू, ठीक है। बेरिश मारूबोजू हमारी लास्ट कैंडल, उसे भी जल्दी देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा था, यहाँ पे लगातार मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा था। ये मार्केट लगातार यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 बार रेजिस्टेंस और उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया। यहाँ पे बेरिश मारूबोजू कैंडल बनी। अब मैं ये जो रेजिस्टेंस है इसे चार्ट को बड़ा कर लेता हूँ जिससे आप लोगों को चीजों को समझ पाए आसानी से, इसलिए मैं इसे बड़ा करके अब आप लोगों को दिखाता हूँ। और छोटा इसलिए किया था कि रेजिस्टेंस आपको समझ में आ जाए, ठीक। इसलिए मैंने इसे छोटा किया था और अब मैं इसे बड़ा करके आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक। ये मैंने बड़ा कर लिया, ठीक। ये मैंने बड़ा कर लिया, ठीक है। ये इस तरीके से मैं इसे सेट कर लेता हूँ जिससे आप चीजों को क्लियर समझ पाए, इसीलिए मैंने इसे छोटा करके दिखाया था ताकि आप रेजिस्टेंस को समझ पाए, ठीक। ये इस तरीके से बन गया, ठीक। उसके बाद में यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस ये था, रेजिस्टेंस बनने के बाद ये क्या हुआ, ये बेरिश मारूबोजू के अंदर बनी। पहले इसने क्या किया, ये इस तरीके से अप ट्रेंड में था, यहाँ पे ब्रेकआउट किया और ये मूव मिला, उसके बाद रेजिस्टेंस मिल गया, ठीक है। जैसा कि अभी मैंने दिखाया चार्ट को छोटा करके। उसके बाद देखिए आप यहाँ पे ये मारूबोजू बेरिश मारूबोजू कैंडल बनी और कौन सी है, रेड। तो रेड बनी है, हमारी एंट्री कहाँ पे, जैसे ही इसका लो निकालेगा हमारी एंट्री हो जाएगी, ठीक है। और एसएल हमारा ये वाला हो जाएगा, एसएल हमारा ये हो जाएगा। बेरिश मारूबोजू का जो हाई है वो एसएल है, हाई से थोड़ा 10 15 पॉइंट ऊपर ही रख लेते हैं, ठीक। ये ऐसे तो इस तरीके से फिर उसके बाद देखिए मार्केट ने कितना अच्छा मूव दिया। तो इस तरीके से कैंडल स्टिक होती है जो ट्रेंड रेजिस्टेंस सपोर्ट पे काम करती है, ट्रेंड के साइड काम करती है। अगर आप ट्रेंड चल रहा तो बुलिश कैंडल काफी अच्छा काम करती है, अगर डाउन ट्रेंड चल रहा तो बेरिश कैंडल काफी अच्छा काम करती है। और कैंडल हमेशा अपने रेजिस्टेंस सपोर्ट पे काम करती है और प्राइस एक्शन पे काम करती है, ठीक है। कैंडल स्टिक प्राइस एक्शन पे भी काफी अच्छा काम करती है, जैसा कि मैंने शुरुआत में आप लोगों को बताया। तो उम्मीद करते हैं चीजें क्लियर हुई होंगी और काफी अच्छी चीजें लगी होंगी, क्योंकि मुझे जो चीजें आती हैं वही चीजें आप लोगों को बताई हैं। वीडियो काफी लंबी हो गई दोस्तों, इसके लिए माफी चाहता हूँ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। अब नेक्स्ट कैंडल जो बची हुई है सिंगल कैंडल स्टिक, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।